चीन पाकिस्तान से गधे दरामद करना चाहता है। वजारत है क्योंकि अगर देखा जाए हमारे जो नेबर कंट्री है इंडिया की अगर हम बात की जाए तो वो रिसेंटली उन्होंने 750 बिलियन जो है उन्होंने एक्सपोर्ट की है। जी कर रहे हैं और अपना ज़र मुबादला अपने मुल्क में ला रहे हैं $750 बिलियन, और हम सिर्फ $1 बिलियन के लिए IMF से रिक्वेस्ट कर रहे हैं। सर हमारे पास गधों के अलावा कोई और चीज़ है एक्सपोर्ट करने के लिए? इंडिया को देखते हैं तो वो आईटी में बहुत ज़्यादा आईटी की चीज़ें हैं, वो बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी बेस्ड उनकी चीज़ें बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रहे हैं। वो एग्रीकल्चरल जितनी भी चीज़ें हैं, गंदम वगैरह वो चीज़ें, इन चीज़ों प्याज वगैरह वो ये चीज़ें एक्सपोर्ट कर रहे हैं। सर्विस एक्सपोर्ट के बारे में, जी हाँ, इंडिया की सर्विस एक्सपोर्ट एक्सपेक्टेड ईयर से 3 साल पहले ही $1 ट्रिलियन की जो है वो सर्विस एक्सपोर्ट की जो है रेवेन्यू है उसके बारे में एक्सपेक्टेशन दी जा रही है, उसके बारे में प्रेडिक्शन दी जा रही है। बहुत अच्छी बात है। जय हिंद दोस्तों, भारत ने एक्सपोर्ट के मामले में पूरी दुनिया में इतिहास रच दिया है और बताया ये जा रहा है कि बहुत ही जल्द भारत सुपर पावर कहलाने वाले अमेरिका को भी एक्सपोर्ट के मामले में पीछे छोड़ देगा। इंडिया की जो $1 ट्रिलियन की एक्सपोर्ट सर्विस है उसके अंदर हमारे ऐसे कंट्रीज़ हैं जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, UAE और सऊदी अरेबिया का भी नाम है जो कि मेजर एक्सपोर्ट में जो है उनका नाम आता है। आपको क्या लगता है कितने अच्छे रिलेशनशिप जो हैं वो उन्होंने मुस्लिम कंट्रीज़ के साथ भी बनाए? जी, अगर बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उन्होंने हर कंट्री के साथ बहुत अच्छे बनाए हुए हैं। कुछ हर कंट्री को भी इंडिया बहुत बड़ी मार्केट नज़र आता है। पाकिस्तान की निस्बत वहाँ पे फिर आपकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी बहुत ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली हर बंदा ये है कि हम लोग एक्सपोर्ट में कितना का आगे हैं। इस करंट सिचुएशन की बात की जाए, पाकिस्तान क्या एक्सपोर्ट कर रहा है? एक्सपोर्ट तो हमारा बिल्कुल ही निल है, क्योंकि अगर देखा जाए हमारे जो नेबर कंट्री है इंडिया की अगर हम बात की जाए तो वो रिसेंटली उन्होंने 750 बिलियन जो है उन्होंने एक्सपोर्ट की है। जी बिल्कुल, $750 बिलियन की एक्सपोर्ट की है। तो सर मैं आपसे ये बात करना चाहूँगा कि हम लोग IMF से कर्जा लेने के लिए $1 बिलियन के लिए उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो सर मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि क्या हम लोग अपनी एक्सपोर्ट की तरफ क्यों नहीं तवज्जो देते? जैसे अगर हम अपने हमसाया मुल्क इंडिया की बात करें, वो लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं और अपना ज़र मुबादला अपने मुल्क में ला रहे हैं $750 बिलियन, और हम सिर्फ $1 बिलियन के लिए IMF से रिक्वेस्ट कर रहे हैं। हाल ही में आए भारत सरकार के एक डेटा के अनुसार यह पता चला कि भारत ने साल 2022-23 में $750 बिलियन के एक्सपोर्ट किए हैं, जो कि भारत के इतिहास में एक बहुत ही बड़ा नंबर है। अब दरअसल भारत का टारगेट $2 ट्रिलियन के एक्सपोर्ट करने का है, जिसमें भारत $1 ट्रिलियन के बहुत ही ज्यादा पास पहुंच चुका है और बताया ये जा रहा है कि बहुत ही जल्द भारत 1 ट्रिलियन के आंकड़े को पार कर जाएगा। फिलहाल भारत एक्सपोर्ट के मामले में पूरी दुनिया में टॉप 10 में भी नहीं आता और WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार भारत की जो रैंकिंग है वो 14 में से 15वें स्थान पर है। साल 2021-22 में जो भारत का एक्सपोर्ट था वो $500 बिलियन का था, जो कि बढ़कर अब $750 बिलियन तक पहुंच गया है और बताया ये जा रहा है कि भारत को 1 ट्रिलियन तक के आंकड़े तक पहुंचना ज्यादा कठिन नहीं होगा और भारत बहुत ही आराम से इस आंकड़े को पार कर जाएगा। आने वाले कुछ समय में भारत सरकार UK, कनाडा, यूरोपियन यूनियन और कई और देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने वाली है और ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भारत के लिए इतना ज्यादा फायदेमंद साबित होने वाला है कि बताया ये जा रहा है कि इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की वजह से ही भारत $1 ट्रिलियन तक का जो आंकड़ा है उसे बहुत ही आराम से अचीव कर पाएगा। भारत आने वाले 10 सालों के अंदर यूनाइटेड स्टेट को एक्सपोर्ट के मामले में पीछे करके चाइना के बाद दूसरे या तीसरे पायदान पर आ जाएगा। इसी के साथ साथ भारत सरकार का कहना है कि अगर साल 2022-23 में WTO, यूनाइटेड नेशन और वर्ल्ड बैंक के डेटा के अनुसार नीदरलैंड और हांगकांग जैसे जो देश हैं उनके एक्सपोर्ट बढ़ने की जगह पर रुक जाते हैं या फिर कम होने लगते हैं, तो ऐसे में भारत डायरेक्ट टॉप 10 की लिस्ट में टॉप 5 तक आ सकता है। अब अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। साथ ही साथ आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें, इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो अब अगर आप यहाँ पर ये सोच रहे हो कि आखिरकार भारत की जो एक्सपोर्ट हैं वो इतना ज्यादा ऊपर कैसे पहुंच गए, तो इसका सबसे बड़ा कारण है कि जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो भारत में ही अपने मोबाइल और अपनी गाड़ियां वगैरह असेंबल कर रही हैं और बहुत सारी कंपनियां मैन्युफैक्चर भी कर रही हैं और इसी सब सामान को कंपनियां भारत में सस्ते दामों पर असेंबल और मैन्युफैक्चर
मैन्युफैक्चर करवा के कई यूरोपियन, अफ्रीकन और एशियन कंट्रियों में एक्सपोर्ट कर रही हैं और इसी की वजह से जो भारत का एक्सपोर्ट है वो बहुत ही तेजी से बढ़ रहा है। और इसका सबसे बड़ा फायदा हमें भारतीय करेंसी पर देखने को मिल रहा है। भारतीय करेंसी बहुत ही तेजी से मजबूत हो रही है। पिछले कुछ समय में कई वेस्टर्न कंट्रियों ने और कई वेस्टर्न रिपोर्टों ने ये बताया था कि जो भारतीय करेंसी है वो बहुत ही तेजी से गिरेगी और गिर कर ये 100 रुपए तक पहुंच जाएगी, जबकि अब ऐसा नहीं हो रहा। अब बताया ये जा रहा है कि भारतीय करेंसी बहुत ही तेजी से मजबूत हो रही है और अब ये 80 रुपए के भी नीचे पहुंच सकती है। हर चीज़ में जो है ना कंपैरिजन नेबर्स के साथ करते हैं, तो वो अगर 750 बिलियन डॉलर की एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो हम 1 बिलियन डॉलर लेने के लिए जो है IMF के तरले कर रहे हैं, तो उनकी पॉलिसी और हमारी पॉलिसीज में क्या फ़र्क है? वो 750 बिलियन डॉलर कैसे एक्सपोर्ट कर गए? देखें, इसमें तो शक वाली बात है ही नहीं, कोई दो राय है ही नहीं कि जब खान साहब के पास गवर्नमेंट थी, 3.5 साल गवर्नमेंट रही है, तो 31-32 अरब डॉलर पे जो है इनकी एक्सपोर्ट बढ़ चुकी थी, क्योंकि मैं भी इसका मेंबर हूँ। 32 अरब? जी हाँ। तो बाहर से जो पैसा आ रहा था वो भी आज कितनी हो रही होगी? आज तो मेरा ख्याल मुझे 20-22 अरब पे भी शायद पहुंच गई है। अब 20 से भी कम आ गई है यार। नेबर की 750 बिलियन डॉलर से बढ़ गई है। नेबर क्यों तरक्की कर रहा है? मुझे 20 से भी कम। देखें, वहाँ पे रूल है, लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल बेहतर है, वहाँ पे स्मूथली मुल्क चल रहा है। हमारा भी मुल्क चल रहा है, बिजनेस की अपॉर्चुनिटीज दी जा रही हैं। हाँ, वहाँ पे बिजनेस तो जारी बात है, अगर मुल्क अपना स्मूथली चलेगा तो बिजनेस भी अबाव होगा, बिजनेस भी बढ़ेगा। तो ऐसी पाकिस्तान क्यों नहीं दे सकता? बस ये बदकिस्मती है हमारी, जो हमारे सिलेक्टेड जो आए हुए हैं जिन्होंने ये मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है, इसी वजह से है ना। जब तक मुल्क स्मूथली नहीं चढ़े, वो हंस रहे हैं हम पे, उनका मीडिया हंस रहा है हम पे। जाहिर बात है, आप देखें ना कि आप क्या कहेंगे कि अगर आप ये जानना चाहते हो कि कैसे मैं और मेरे जैसे कई और यूट्यूबर किस तरीके से पैसा कमाते हैं और कैसे आप बिना किसी यूट्यूब चैनल के घर बैठे हजारों रुपए महीने तक कमा पाओगे, तो इसे जानने के लिए आप मेरे दूसरे यूट्यूब चैनल द अर्न फाइन को सब्सक्राइब कर सकते हो और वहाँ पर जाकर वीडियोस देख सकते हो। यहाँ पर मैं आपको वो सारी चीजें बताता हूँ जिसका उपयोग करके आप हर दिन 1000 रुपए से लेकर 2000 रुपए तक कमा सकते हो। और मैं यहाँ से तब से पैसा कमा रहा हूँ जबकि मेरे पास कोई यूट्यूब चैनल नहीं था और मेरा कोई भी अर्निंग का स्रोत नहीं था। चाहूंगी और बहुत सीरियसली मैं चाहती हूँ कि पाकिस्तान के लोग जो देख रहे हैं या जो हमारे पॉलिसी मेकर्स हैं उन तक ये वीडियो जाए कि हम थोड़ा सा सर ये सीखना चाह रहे हैं। तो आपकी इकोनॉमी जो है जिस तरह से ग्रो करी है, भारत ने नंबर 5 के ऊपर है आप लोग, तो वहां तक का सफर जो है वो कौन सी चीजें ऐसे आपने की जिससे आप वहां तक पहुंचे? और दूसरा भी एक्सपोर्ट भी आपकी जो है मेरे ख्याल है 750 बिलियन जो है वहां तक पहुंच गई है। तो थोड़ा सा सर, क्योंकि मुझे लगता है कि हमें बगैर किसी अपने नखरे दिखाए या बगैर ये बताए कि हम बहुत बड़ी चीज है, हमें भारत से कुछ ना कुछ सीखना चाहिए, खास तौर पे इकोनॉमी जिसमें इस वक्त हम फंसे हुए हैं। तो सर आप क्या कहेंगे कि किस तरह से वहां तक का सफर हुआ आप लोगों का? देखिए आरजू जी, ये जो सफ़र हुआ ये बड़ा लंबा सफ़र है। ये करीब आप पिछले 20-30 साल की मेहनत है और ख़ासकर लास्ट 9 सालों में मोदी जी के नेतृत्व के अंदर बहुत बड़ी चेंज है। ये एक ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज है। अगर आप GDP देखें, करीब डबल हो गया। आप फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व देखें, आप मिलिट्री का इंडिजिनाइजेशन देखें, आप स्पेस को देखें, रिटेल को देखें, फाइनेंस को देखें, हर सेक्टर डबल हुआ है। मतलब फिनोमिनल ग्रोथ की। इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत पैसा लगाया गया, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, हाईवेज बनाए गए, डैम्स बनाए गए। हमारे यहाँ कभी भी एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम 8000 डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट चलते हैं, 8000। और अगर वो कोई कंप्लीट हो जाते और बनाए जाते। अगर आप देखें इंडिया ने कितना इंफ्रास्ट्रक्चर ऐड किया, कितनी इंडस्ट्री ऐड की। अब सबसे ज्यादा पेटेंट अभी जो फाइल हो रहे हैं वो भी इंडिया से हो रहे हैं। अभी इंडिया का 5G रोल आउट जो है वो अगर आप अमेरिकन कंपनीज की CEO की बात से, इट इज मच फास्टर हैपनिंग देन द इवन द अमेरिकन 5G रोल आउट। 6G में हमने 600 से ज्यादा पेटेंट्स ले लिए। तो मतलब 6G की भी हम पूरी तैयारी कर रहे हैं। और अभी जो आपने बड़ा अच्छा विषय छेड़ा है, अभी पीयूष गोयल जी का, मतलब आपकी नजर बड़ी दूर तक रहती है। पीयूष गोयल साहब का भी 1 घंटे पहले एक ट्वीट आया कि उन्होंने बोला था, हमारे कॉमर्स मिनिस्टर है, बड़े सीनियर लीडर है, उन्होंने बोला था कि भाई ये मेरे नेशनल टीवी पे बोल चुका था, दिस ईयर आवर एक्सपोर्ट्स विल कॉस्ट $750 बिलियन, $750 बिलियन हम क्रॉस करेंगे। हमारा फाइनेंशियल ईयर खत्म होता मार्च 31 को। अभी 1-2 दिन बचे हैं साल खत्म होने में, पर आज 1 घंटे पहले गोयल साहब का ट्वीट आया कि वी हैव क्रॉस कर चुके। ये क्रॉस करते हम टॉप 5 एक्सपोर्टिंग इकोनॉमीज में आएंगे। और आरजू जी कहानी और आगे है।
कहानी। हालांकि भारत का जो 2 ट्रिलियन यूएस डॉलर तक का संकल्प है वो इतना ज्यादा सरल नहीं है और इसे अचीव करने के लिए भारत को अभी और भी ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। बहुत सारी विदेशी कंपनियों को भारत में बुलाने की जरूरत है, साथ ही साथ हमारे देश में भी नई नई कंपनियों को खोलने की जरूरत है। और जब ये सब होगा तब भारत 2 ट्रिलियन नहीं 3 ट्रिलियन तक पहुंच जाएगा और चाइना को भी पीछे छोड़ देगा। हालांकि इस सब पर आपका क्या कहना है आप मुझे नीचे कमेंट में जरूर बताओ, और आपको क्या लगता है कि भारत अपना ये अचीवमेंट कब तक हासिल कर पाएगा, नीचे कमेंट में जरूर बताओ। एंड वीडियो अगर अच्छी लगी है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाओ।